हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप अगर से मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब भी मेरा नया लेक्चर आएगा या नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ आपके सामने, उस टॉपिक का नाम है मैक्लेरेंस थ्योरम। आज हम लोग मैक्लेरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे और मैक्लेरेंस थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल ऐसा पूछता है, एग्ज़ाम में फंक्शन दिया रहता है आपको और उसको सीरीज़ के फॉर्म में एक्सपांड करना होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बीएससी के भी स्टूडेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैक्लेरेंस थ्योरम क्या होते हो, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैक्लेरेंस थ्योरम स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज and f of x has a derivatives of all orders at the origin, then f of x equals to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by twice factorial f double dash 0 plus x cube divided by 3 factorial f triple dash 0 plus so on plus x to the power n factorial f n 0 plus so on, और f of x equals to, ये जो सीरीज़ का एक्सपांशन है मैक्लेरेंस थ्योरम, इसको इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ऑफ 0 प्लस एक्स वाई 1 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई 2 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई 3 0 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस n फैक्टोरियल वाई n ऑफ 0 प्लस सो ऑन। मतलब सिंपल नोटेशन चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग इधर देखिए। सपोज एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई कंसिडर कर लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स को क्या कंसिडर कर लिए, वाई कंसिडर कर लिए। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ एक्स की तो क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, और तो सिमिलरली वाई की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वाई वन। मतलब सिंपल नोटेशन चेंज कर रहे हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स को हमने वाई कंसिडर किए तो एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स, तो वाई को हम क्या ले लेंगे, वाई वन। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, तो उसको डिनोट करेंगे हम y2 से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए y1, एफ ट्रिपल डैश के लिए y3, ऐसे करते जाएंगे तो एफ एन एक्स के लिए नोटेशन क्या हो जाएगा आपका yn। ठीक है, और सभी डेरिवेटिव्स में आपको पुट क्या कर देना है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे तो x रिप्लेस हो जाएगा 0 से, तो f ऑफ 0 उधर हो जाएगा आपका y ऑफ 0, f डैश 0 उसको लिखेंगे y1 0, f डबल डैश 0 उसको लिखेंगे y2 0, और लास्ट fn 0 को लिखेंगे yn 0। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो सीरीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए प्रूफ देखिए मैक्लेरेंस थ्योरम का। तो सीरीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एफ एन 0 प्लस सो ऑन। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x टू द पावर n प्लस सो ऑन। एक प्रकार की पावर सीरीज़ है ये इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x के पावर दिख रहे हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में, और ये सीरीज़ जो है n टर्म के आगे भी जा रही है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। तो इट गिव्स इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। अब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है उसमें देखिए आप लोग क्या फाइंड करना है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट करना है इस सीरीज को इस तरीके से। तो एफ ऑफ 0 चाहिए हमें, एफ डैश 0 चाहिए, एफ डबल डैश 0 चाहिए, एफ ट्रिपल डैश 0 चाहिए और एफ एन 0 चाहिए। तो डेरिवेटिव्स दिख रही है, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक की क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हर डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालना है। कहाँ पर वैल्यूज़ निकालना है, एट द ओरिजिन। थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट द ओरिजिन। तो एट द ओरिजिन पे निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0। और ये मैक्लेरेंस सीरीज जो है वो ओरिजिन पे ही काम करती है। जब भी आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, किसी फंक्शन को एक्सपांड करने बोलेगा बाई यूजिंग द मैक्लेरेंस थ्योरम, तो उस समय आप उसे कहाँ करोगे, x इक्वल टू 0 पे ही एक्सपांड करोगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन नंबर 1। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 सक्सेसिवली
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे करते करते लास्ट में nth ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स, फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट 0 और बाकी टर्म्स में x वेरिएबल है और वहाँ पे एक ही फार्मूला दिख रहा है x टू द पावर n, और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n मीन्स d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग देखिए, दैट इज़ 0, तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2x, यहाँ से हो जाएगा 3a3x² और यहाँ हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म फिर कांस्टेंट 0, यहाँ हो जाएगा आपका ट्वाइस a2, यहाँ से हो जाएगा 6a3x प्लस n इंटू n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। अगेन डिफरेंशिएट f ट्रिपल डैश x, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, तो 6a3 प्लस n इंटू n माइनस 1 an, सॉरी n माइनस 2 आगे चले जाएगा, n माइनस 2 an और x से पावर कम हो जाएगा तो n माइनस 3 प्लस सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक हमने निकाल दिए। अब लास्ट nth ऑर्डर निकालेंगे अब डायरेक्ट। तो nth ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, यहाँ तक की पूरी टर्म कांस्टेंट रहेगी, ये an टर्म है, ठीक है, इसके पहले की टर्म पूरी लिमिट हो जाएगी। तो इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 an, और बाकी जो टर्म रहेंगी रिमेनिंग टर्म वो x वाले रहेगी। तो टर्म्स कंटेनिंग इन x, ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास a1 आ रही है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। सेकंड ऑर्डर के लिए ट्वाइस a2, थर्ड ऑर्डर के लिए 6a3, उसी प्रकार nth ऑर्डर के लिए क्या आ रही है, ये वाली कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो यहाँ से an का जो कोफिशिएंट है, ये कोई फार्मूला दिख रहा है क्या, n फैक्टोरियल का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल का। जब भी हम n फैक्टर निकालते हैं तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, सेकंड ऑर्डर के लिए 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल 2, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 का फैक्टोरियल 6, तो यहाँ पे nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n। तो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ x उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और फर्स्ट ऑर्डर टू nth ऑर्डर तक क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब सभी में आपको क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0, स्टेप नंबर 2। हाँ, स्टेप नंबर 2 आपकी क्या है कि पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 to 5। इक्वेशन नंबर 1 से लेके 5 में आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू x रिप्लेस बाय 0। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के देखिए, बाकी टर्म में 0 फिर x है, तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएगी, ऑल टर्म बिकम्स 0, तो सिर्फ क्या रह जाएगा आपका ओनली a0, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन में पुट करिए तो देखिए रिजल्ट इस प्रकार से आ जाएगा, f डैश 0 इक्वल्स टू a1, f डबल डैश 0 इक्वल्स टू ट्वाइस a2 और f ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 6a3 और f n 0 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a0 इक्वल्स टू f ऑफ 0, क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है उसमें इक्वेशन नंबर 1 में a0 फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है और an फाइंड करना है। तो a0, a1, a2, a3 और an की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a0 इक्वल्स टू f ऑफ 0, a1 मिल जाएगा f डैश 0, ठीक है। a2 यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो a2 इक्वल्स टू f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे a3,
तो A3 इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय 6, दैट इज एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से an निकाल लेंगे तो an इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको fn 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। मतलब हमारे पास A0 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और an आ गया। अब सभी टर्म्स को हमको कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। A0 इज एफ ऑफ 0 प्लस A1, एक्स पहले लिख रहा हूँ, एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर, और A2 इज एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, एंड अनदर टर्म इज x टू द पावर n fn 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यही रिजल्ट हमको लाना था, f ऑफ x इक्वल टू दिस इज रिक्वायर्ड मैक्लैरेन सीरीज। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, 3 स्टेप में थ्योरम है। सबसे पहली स्टेप आपको फंक्शन कंसीडर कर लेना है एफ ऑफ एक्स, उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेना है पावर सीरीज में, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, इस टाइप से। और इसी स्टेप को आपको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक, स्टेप नंबर 1। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट करने के बाद में सभी वैल्यूज़ में आपको पुट x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। x इक्वल टू पुट 0 करने के बाद में आपको कांस्टेंट फाइंड कर लेना है, A0, A1, A2, A3 और an, पूरे कांस्टेंट निकालने के बाद में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद में आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज अ रिक्वायर्ड मैक्लैरेन सीरीज। तो एग्जांपल नंबर 1, एक्सपांड द cos x बाय मैक्लैरेन सीरीज। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, cos x सॉल्यूशन, let f of x equals to cos x, इक्वेशन नंबर 1, इट गिव्स द इक्वेशन नंबर 1। जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा f of x, उसको आपको कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन हमारे पास cos x है, तो उसको हमने नाम दे दिया f of x। अब थ्योरम में क्या किए थे हम लोग ने, फर्स्ट स्टेप क्या थी कि डिफरेंशिएट किए थे फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक के, और उसके बाद में पुट किए थे x इक्वल टू 0, और उसके बाद में पूरी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिए थे 1 में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज आ गई थी। अब यहाँ देखिए कि एक्सपांड cos x बाय मैक्लैरेन सीरीज, कहाँ तक एक्सपांड करना ये नहीं बोला है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप 3 या 4 ऑर्डर तक के एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, और जब बोला पर्टिकुलर कि अप टू 4th ऑर्डर तक कीजिए, 5th ऑर्डर तक कीजिए, तो आपको उस प्रकार करना होगा। यहाँ पे मैं 4th ऑर्डर तक के करता हूँ। ठीक है, तो पहली स्टेप है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कंसिडर कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एज इट इज साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एज इट इज कॉस डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, दैट इज ओनली साइन एक्स। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब सभी डेरिवेटिव्स में क्या कर देना है, पुट x इक्वल टू 0। तो पुट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू cos 0, cos 0 इज 1, f फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस साइन 0, तो दैट इज 0, साइन 0 इज ऑलवेज 0, f डबल डैश x माइनस cos 0, दैट इज माइनस cos 1, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज साइन 0 is 0, and last fourth order derivative cos 0 is 1. Okay,
और सभी डेरिवेटिव्स को हम कहाँ पुट कर देंगे, मैक्लैरिन सीरीज़ में। अब मैक्लैरिन सीरीज़ आपको याद होना चाहिए। तो मैक्लैरिन सीरीज़ क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ऑर्डर ज़ीरो प्लस सो ऑन। इस तरह से आपकी मैक्लैरिन सीरीज होती है। तो पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, ऑल द वैल्यूज आर पुट। तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1 प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो इज़ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डैश ज़ीरो इज़ -1 प्लस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू दैट इज़ 0 और फोर्थ ऑर्डर एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, फोर्थ ऑर्डर इज़ 1। सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, 1 एज इट इज़, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो प्लस 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 माइनस 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 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म और 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 0 है, और लास्ट टर्म इज़ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इस टाइप से आप सीरीज निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज अ रिक्वायर्ड मैक्लैरिन सीरीज फॉर कॉस एक्स। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एक्सपांड द लॉग 1 प्लस एक्स बाय मैक्लैरिन सीरीज। प्रोसीजर एज इट इज़ वैसे ही है जो फर्स्ट एग्जांपल में किया, वैसे ही आपको करना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log 1 plus x, it gives the equation number 1. तो सब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो f ऑफ x को रिफ्रेश कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो f डैश x इक्वल्स टू log x की डेरिवेटिव क्या होती है, log x की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज अ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स नहीं है, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस फर्दर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो भी क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ट्रिपल डैश डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक फार्मूला है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन। क्या होती है इसकी डेरिवेटिव, माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन इज़ अ 2, तो माइनस पहले से है और अभी का माइनस 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 प्लस, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक्स से पावर बढ़ रहा है तो 2 प्लस 1 दैट इज़ अ 3। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 3, फार्मूला वही लगा माइनस, तो माइनस 3 इंटू 2 दैट इज़ अ माइनस 6, और x से पावर बढ़ जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 3 प्लस 1 दैट इज़ अ 4। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव्स निकाल लेना है। फर्स्ट ऑर्डर से लेके फोर्थ ऑर्डर तक हमने डेरिवेटिव निकाल ली। अब सभी डेरिवेटिव्स में हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, पुट x इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव्स में पुट करना है और फंक्शन में भी पुट करना है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस 0 इज़ 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ अ 0। फर्स्ट ऑर्डर में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एफ डैश 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 0। हाँ अब देखिए सभी एग्जाम्पल में जो सभी डेरिवेटिव्स है, सॉरी एग्जाम्पल सभी डेरिवेटिव्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका क्या है 1 प्लस एक्स है, और जब x की जगह 0 पुट कर दे जाएंगे तो नीचे में क्या बचेगा 1, और 1 का पावर कोई भी लो तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे हम 1 मिल जाएगी। सेकंड ऑर्डर में आपका क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में वैल्यू हो जाएगी 1, सेकंड ऑर्डर में -1, थर्ड ऑर्डर में वैल्यू मिल जाएगी आपकी 2, और फोर्थ ऑर्डर में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -6। तो इस तरीके से आपको
वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। अब सभी वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे हम लोग, मैक्लॉरिन सीरीज़ में। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज लॉग 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन आपका क्या था, लॉग 1 प्लस एक्स। तो देखिए एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या मिली आपके पास, 0। तो 0 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू -1 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज द 2, फोर्थ ऑर्डर एक्स 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू क्या आ जाएगा आपका पास -6। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 एक्स इंटू 1 इज एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब, 3 फैक्टोरियल इज 6 और 2 से 6 कैंसिल भी कर देते हैं, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 फैक्टोरियल इज 24 और ऊपर में आपका x है, तो x से 24 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4। तो डेट इज़ x टू द पावर 4 और ये प्लस माइनस दैट इज़ माइनस डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सीरीज आपको क्या मिली, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं सीरीज़ के फॉर्म में। स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट करना, स्टेप नंबर 2 सभी डिफरेंशिएट वैल्यू एंड फंक्शन में आपको 0 पुट करना है और जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की, वो सभी वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में। और मैक्लॉरिन सीरीज़ में पुट करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सामने रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इज यूज मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ log 1 प्लस ई टू द पावर x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x टू द टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर 4। अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल देखे वो दोनों एग्जाम्पल में कहाँ तक के आपको एक्सपांड करना ये नहीं लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x टू द पावर 4 तक के आपको फंक्शनों क्या करना है, एक्सपांड करना है। और फंक्शन गिवन है हमारे पास log 1 प्लस ई टू द पावर x। थेरम्स में जब हमने मैक्लॉरिन्स थेरम्स का प्रूफ देखे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि थेरम्स को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ 0 वाला और दूसरा एक अलग नोटेशन में लिख सकते हैं। जो सेकंड नोटेशन में हम लोग ने सीरीज़ लिखे थे उस नोटेशन में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या थी वो सीरीज़ सेकंड नोटेशन वाली, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ऑफ 0 प्लस एक्स वाई डैश 0 एक्स वाई 1 0 सॉरी वाई डैश नहीं वाई 1 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर n फैक्टोरियल yn 0। इस तरह से सीरीज थी मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स का अनदर फॉर्म। इस फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक्सपांड करेंगे क्योंकि नोटेशन थोड़ा चेंज है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको थोड़ा इजी हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। लेट एफ ऑफ एक्स नहीं लेना है, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे, y लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू log 1 प्लस ई टू दी पावर x। क्या कंसिडर कर लिया मैंने, y इक्वल्स टू log 1 प्लस ई टू दी पावर x। इट गिव्स द इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा प्रॉब्लम को इजी करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो e टू दी पावर y इक्वल्स टू ई टू दी पावर log 1 प्लस ई टू दी पावर x। राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा सिर्फ 1 प्लस ई टू दी पावर x। क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 प्लस ई टू दी पावर x। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, कहाँ तक के डिफरेंशिएट करना है, फोर्थ ऑर्डर तक के, क्योंकि अपने को यहाँ तक के निकालना है x⁴ तक के। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁴ लेकिन y जो है वो फंक्शन है, y = log 1 + e⁴x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए हम y की फर्दर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और y की फर्दर डेरिवेटिव मतलब y की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने बताया था थ्योरम के समय कि y की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगी आपकी, y1, क्या होगी y1, और यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव 0 और e⁴x की डेरिवेटिव e⁴x, तो e⁴y × y1 क्या मिल गया, e⁴x। हमको सिर्फ क्या क्या फाइंड करना है, y0, y1 0, y2 0 और yn 0, ठीक है। तो yn तक तो जाना नहीं है, फोर्थ ऑर्डर तक ही है, मतलब y3 0 निकालेंगे और y4 0 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको y1 फाइंड करना पड़ेगा, तो y1 क्या मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई में e⁴y है, डिवाइड में लेके चले जाओ तो e⁴x डिवाइडेड बाय e⁴y। इंडाइसेस का फार्मूला दिख रहा है, किसका फार्मूला दिख रहा है, इंडाइसेस का, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा e⁴x - y। तो y1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, e⁴x - y। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी आपके पास, y2, और यहाँ पे e⁴x - y की डेरिवेटिव e⁴x - y, और x - y की फर्दर डेरिवेटिव, तो x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 और y की डेरिवेटिव y1, e⁴x - y, y1 पुट कर देते हैं, e⁴x - y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, y1 × 1 - y1, तो डेट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y1 - y1²। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक के समझ में आया। इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 को, तो y2 आपके पास मिल गया y1 - y2², तो y3, y1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी y2 और y1² की डेरिवेटिव, मतलब कौन सी डेरिवेटिव लगेगी, x⁴n, तो पावर आगे जाएगा तो ट्वाइस y1 और y1 की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज़ y2, तो y3 मिल गया आपके पास y2 - 2y1 y2। y4 निकाल लेंगे तो y2 की डेरिवेटिव y3, और यहाँ पे देखिए 2 × y1 × y2, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है y1 और y2, और दोनों x के फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि हम डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 आउटसाइड, y1 इज द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y2 डेरिवेटिव y3 प्लस y2 एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन y1 डेरिवेटिव y2 इज y3, ठीक है, y2 एज इट इज और y1 की डेरिवेटिव y2, मतलब क्या हो जाएगा y2²। तो y3 - 2 टाइम्स, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो y3 - 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2y1 y3 ± -2y2²। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब सभी डेरिवेटिव्स में हम क्या पुट कर देंगे, पुट x = 0, तो पुट x = 0, फंक्शन में भी पुट करना है, तो y0 क्या फंक्शन था, log 1 + e⁴x, तो log 1 + e⁴x मतलब e⁴0 इज 1, तो दैट इज अ log 2, क्या मिल जाएंगी y0 की log 2। y1 में पुट करेंगे तो e⁴ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 और -y, दैट इज e⁴ -y0, और e⁻−y अभी निकाला हमने, दैट इज -log 2, मतलब y10 की क्या वैल्यू मिली, e⁻−log 2। अब यहाँ देखिए दो फार्मूला लगने वाला है, एक फार्मूला है हमारे पास a log b = होता है log b⁴a, और दूसरा e⁻log a = दैट इज a। तो log में a की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है यहाँ पे, ये दिख रहा है फार्मूले में, तो a इज़ -1 और b की वैल्यू क्या है 2, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा e⁻log 2 इनवर्स, और उसके बाद में फिर एक्सपोनेंशियल log कैंसिल, दैट इज़ a मतलब 2 इनवर्स, और 2 इनवर्स यानी 1/2। तो y10 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 1/2। y20 निकालेंगे, तो y20 निकालेंगे तो y20 में यहाँ पुट कर देंगे, तो y1 of 0
माइनस y1 ऑफ 0 होल स्क्वायर। तो y1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली 1/2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट आधे में से आधा गया है तो दैट इज़ क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट्स y3 ऑफ 0, तो y3 ऑफ 0 दिस y2 ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 ऑफ 0 इंटू y2 ऑफ 0। तो y2 ऑफ 0 इज दैट इज 1/4 माइनस 2 इंटू y1 ऑफ 0 दैट इज 1/2 इंटू y2 ऑफ 0 1/4। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, 1/4 में से 1/4 गया दैट इज 0। मतलब वैल्यू ऑफ y3 एट x इक्वल टू 0 पर क्या मिल गया आपको 0। y4 ऑफ 0 निकाल लेंगे, तो y4 ऑफ 0 y3 ऑफ 0 माइनस ट्वाइस y1 ऑफ 0 y3 ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y2 स्क्वायर ऑफ 0। तो y3 ऑफ 0 इज 0 माइनस 2 y1 इज 1/2 y3 इज अनदर 0 माइनस 2 और y2 स्क्वायर ऑफ 0 इज दैट इज 1/4। तो 1/4 मतलब दैट इज 1/16। तो 0 2 से 2 कैंसिल, अभी 0 हो गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2 से 16 कैंसिल दैट इज माइनस 1/8। तो माइनस 1/8 0 1/4 और 1/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब सभी वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे अपन मैक्लैरिन सीरीज़ में। तो ये हमारे पास मैक्लैरिन सीरीज़ गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या था दैट इज़ y log 1 प्लस e टू द पावर x। तो log 1 प्लस e टू द पावर x यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। y ऑफ 0 y1 0 y2 0 y3 0 y4 0। तो y ऑफ 0 इज log 2 प्लस x इंटू y1 0 इज 1/2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y2 0 इज 1/4 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1/8। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने का थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने में आ जाएगा log 2 प्लस x/2, यहाँ से 2 फैक्टोरियल इज 2, ठीक है, और इंटू में क्या है 4 है, तो 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8। थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई में 0 है इसलिए थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, और फोर्थ टर्म में प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज़ 24। तो 24 इंटू क्या है आपका डिनोमीटर में 8 दैट इज़ 192। तो यहाँ पे आ जाएगा 192 प्लस सो ऑन। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या मिल गया log 1 प्लस ई टू द पावर x log 2 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 192 प्लस सो ऑन। और हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको कहाँ तक एक्सपांड करना है एक्स टू द पावर 4 तक के। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सीरीज फॉर द फंक्शन log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा आप लोग को।